नमस्कार। आप सुन रहे हैं श्री भगवती चरण वर्मा जी की अमर कृति चित्रलेखा। दोपहर के समय विशाल देव नगर से लौट आया। जिस समय विशाल देव लौटा उस समय चित्रलेखा कुटी के बाहर वटवृक्ष के नीचे लेटी हुई थी। विशाल देव को देखते ही वह उठकर बैठ गई। विशाल देव सीधे चित्रलेखा के पास आया। देवी चित्रलेखा, मैं बतला दूं कि मैं आर्य बीजगुप्त से तो नहीं मिला। मैं केवल श्वेतांग से मिलकर लौट आया हूँ। मैं अधिक देर तक वहाँ ठहरा भी नहीं, क्योंकि श्वेतांग आर्य मृत्युंजय के यहाँ जा रहा था। मैं भी उसके साथ वहां तक बातें करता हुआ गया। इसके बाद वह भीतर चला गया और मैं लौट आया। चित्रलेखा ने पूछा, श्वेतांक ने मेरे विषय में भी तुमसे कुछ पूछा? हाँ, तुम्हारे स्वास्थ्य तथा कुशल क्षेम के विषय में वह मुझे से पूछता रहा। वो जल्दी में था, नहीं तो वह यहाँ आता भी। एक बात और बतलाऊं, शायद तुम्हें आश्चर्य हो। श्वेतांक यशोधरा से प्रेम करता है और वह उससे विवाह करना चाहता है। चित्रलेखा चौंक उठी। श्वेतांक यशोधरा से विवाह करना चाहता है? मेरा तो ऐसा अनुमान था कि बीजगुप्त से यशोधरा का विवाह हो गया है। इस बार विशाल देव को आश्चर्य हुआ। बीजगुप्त से यशोधरा का विवाह हो गया? ये किस प्रकार अनुमान कर लिया? श्वेतांक ने ये तो कहा था कि बीजगुप्त यशोधरा की ओर आकर्षित हुए थे, पर उसका विश्वास है कि बीजगुप्त यशोधरा से विवाह कभी न करेंगे। बीजगुप्त का तुम्हारी ओर अनुराग स्थायी है। चित्रलेखा उठ खड़ी हुई। धन्यवाद विशाल देव, जो कटु शब्द मैंने तुमसे कहे हैं उनके लिए तुम मुझे क्षमा करना। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी, इतना विश्वास रखना। चित्रलेखा सीधे कुटी के अंदर चली गई। विशाल देव चित्रलेखा के इस व्यवहार को ना समझ सका। वो कह उठा, बड़ी विचित्र स्त्री है। कुमारगिरी उस समय लेटे हुए चित्रलेखा के संबंध में ही सोच रहे थे। उनका चित्त उद्विग्न था। चित्रलेखा को देखते ही वे पागल की तरह उसकी ओर ये कहते हुए बढ़े, अभी तक तुम कहाँ थी? आओ आओ। पर चित्रलेखा के नेत्रों से अपने नेत्रों के मिलने के साथ ही उनका पागलपन दूर हो गया। चित्रलेखा के नेत्र जल रहे थे। उनमें घृणा, क्षोभ और ग्लानि के भावों का सम्मिश्रण था। उसने तड़प कर कहा, नीच और झूठे पशु, अलग रहो। कुमारगिरी हट गए। चित्रलेखा ने कहा, तुमने मुझे धोखा दिया। वासना के कीड़े, तुम मुझसे झूठ बोले। तुम्हारी तपस्या विफल हो जाएगी और तुम्हें युगों युगों नरक में जलना पड़ेगा। मैं जाती हूँ, अब तुम मुझे रोक न सकोगे। कुमारगिरी ने साहस किया, मैंने जो कुछ किया तुम्हारे प्रेम में अंधा होकर किया। वासना के कीड़े, तुम प्रेम क्या जानो? तुम अपने लिए जीवित हो, ममत्व ही तुम्हारा केंद्र है। तुम प्रेम करना क्या जानो? प्रेम बलिदान है, आत्मत्याग है, ममत्व का विस्मरण है। तुम्हारी तपस्या और तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी साधना और तुम्हारी आराधना, ये सब भ्रम है, सत्य से कोसों दूर है। तुम अपनी तुष्टि के लिए गृहस्थ आश्रम की बाधाओं से कायरता पूर्वक सन्यासी का ढोंग लेकर विश्व को धोखा देते हुए मुख मोड़ सकते हो। तुम अपनी वासना को तुष्ट करने के लिए मुझे धोखा दे सकते हो और फिर भी तुम प्रेम की दुहाई देते हो। कुमारगिरी को यह अपमान असह्य हो गया। वे खड़े हो गए। जाओ नर्तकी, मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। तुमने मुझे गिराया और तुम मुझे उठा भी रही हो। तुमने सिर्फ मुझे पराजित किया, मैंने भी तुम्हें पराजित किया। तुम मुझसे क्या कहती हो? पहले अपने को देखो। अपने मुख पर पाशविकता की छाया को देखने में तुम समर्थ नहीं हो सकोगी, इतना मैं जानता हूँ। जाओ, अपने साथ अपना अभिशाप लेती जाओ। कुमारगिरी आवेश में कांपने लगे। वे बाहर चले गए।